I am Dr. Nilejan. It's my privilege and pleasure on behalf of the SAGE Group and SIRTS Pharmacy to welcome you all here to today's webinar. Before we begin our today's webinar, I request all to pay attention for our corporate video. क्या बोल रही है मम्मी? उनको कुछ चाहिए? मम्मी तेल दे दो। Thank you for your kind attention. Today we have our guest speaker, Mr. Ajit Bhaskar sir, Senior Faculty Art of Living. He will talk on the topic mind management. So now I request Ms. Payal Seju ma'am to introduce our today's speaker. Over to you, ma'am. Thank you so much, Lisa. Good morning and welcome to Ajit Bhaskar sir and all the senior staff here. I am Payal Saiju and I am here to introduce our speaker of the day, Mr. Ajit Bhaskar sir. He is a senior faculty at Art of Living Bhopal chapter since 2009. He is skilled in the area of art of living and has helped a lot of people to change their way of thinking to lead a stress-free life. He is a man of motivation who teaches people how to force their energy to a single focal point and concentrate in order to give a better output. He teaches mind management, time management, human values, and has helped a lot of people to develop their mind and ultimately live in Satchit Anand. And thank you so much, sir, and welcome to our group. And thank you for sparing your valuable time, sir. Now over to you, sir. Please. Thank you. Thank you so much. Delighted to be here. So,
Can I share the screen? Yes, No? sir. Yes, sir. You can now share the screen, sir. Okay. So very good morning, and you're all welcome to this small presentation, but very important for everybody's life. Language क्या चलेगा? सर मिक्स हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. English चलेगा? चलेगा सर. English चलेगा. Okay. Hindi English both, right? ठीक. Okay. तो manage your mind and eliminate stress, you know. So that is something called mind management. If you manage your mind, you can manage everything in your life. आप अगर मन को अपने संभाल लिया, जैसे कहते हैं ना, मन अपना मन संभले तो जग संभले. तो एक तो हम खुद भी संभलते हैं और हम दुनिया में होने वाली चीजों को भी बहुत कुछ संभाल सकते हैं या उसके इफेक्ट से हम दूर रख सकते हैं. तो मैं इसको ऐसा करूंगा कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं क्या इस ग्रुप में? डू वी नो ईच अदर? आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो? सर. अच्छा, एक जन को हमको मेरे एटलीस्ट जानते हैं सर, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं. जानते हैं जी. तो मैं ऐसा कहूंगा कि एक बार फिर अजनबी बन जाएं. चलेगा? बिल्कुल सर. देखते हैं मन को क्या होता है. ठीक है. तो मैं चाहूंगा कि एक एक को आप अगर अनम्यूट करें, और आप उनका नाम तो जानते ही हैं, सभी लोग एक दूसरे का नाम जानते हैं, पर मैं सोचूंगा कि एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें, उनको आप स्पॉटलाइट में लाते जाएं. जी. तो वो अपना इंट्रोडक्शन दें. बस 8-10 लोगों को हम करेंगे और वो अपने जो नाम है वो घर का नाम बताएं. जो अपना घर का नाम है वो बताएं. चिंटू, मिंटू, बबली, मुन्नी, जो भी नाम उनका है घर पे, जो उनकी दादी नानी या मम्मी पापा जो बुलाते थे उनको प्यार से, हम घर पे जिसको बुलाते हैं वो पेट नेम बताएं अपना. सो कैन वी स्टार्ट दैट? यस सर, बिल्कुल. आप अपने से शुरू कर दें. नीलू नाम है मेरा घर का. ओके, नेक्स्ट. आप अनम्यूट कर सकते हैं जो बोलना चाहे. ओके, मेरा नाम मोनू है. घर में मेरे को नारायणी कहते हैं. नेक्स्ट. तो मुझे भी घर पे पायल ही कहते हैं. गुड. सब मुझे घर पे गुड़िया कहते हैं. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. मेरा निकनेम रितु है. और बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं. प्लीज अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं सर को अपना निकनेम घर का. हाँ सर, मेरा नाम छोटू है. सर मुझे भैया बुलाते घर पर. बाबू बोलते हैं सर. ठीक है. और कौन बोलना चाहते हैं? सर मुझे अजीत ही बोलते हैं घर पे. अजीत. जितेंद्र. क्या बोलते हैं? टेंगर सर, आपके घर का क्या नाम है? जी सर.
घर का क्या नाम है, निकनेम? सर मैं बता दूं सर बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। नहीं सर ने बता दिया, आपने सुना नहीं, सर ने अच्छा। बता दिया है, सर का घर का नाम लड्डू है। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स टेक दिस सैंपल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ नीलेश जी, जी सर। आपको तो सबके घर के नाम याद हो गए होंगे अभी जिन्होंने बताया। हाँ मोस्टली सर। मोस्टली याद हो गए। नीलिमा जी को भी याद हो गए होंगे सबके नाम। डॉक्टर नीलिमा, जी सर। आपको भी सबके नाम याद हो गए अभी? हाँ सर, मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट ऑफ देम। हाँ मोस्ट ऑफ। तो अभी तो 8-10 लोग बने, सबके नाम याद हो जाने चाहिए थे। अच्छा, आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि हम लोग 8-10 लोगों से मिलते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और पहली बार सबसे मिलते हैं तो एकदम से सबके नाम याद हो जाते हैं? नहीं सर। नहीं होते है ना? नहीं। कारण क्या है उसका? यदि हम उन पे ध्यान नहीं देते, मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उनको नाम याद रख नहीं सकते सर। ओके। अच्छा, हम सुनते तो है ना, उन्होंने जो बोला उनको सुनाई तो देता है ना हमको? हाँ ये जरूर सुनाई देता है, लेकिन हमारा हाँ, दिमाग तो हम सुनते कहाँ से हैं? कान से। अरे सर, आपको किसने बताया ये? सर हम मतलब दिमाग से या हम फीड करने की कोशिश करते हैं कि वो रिमेम्बरेंस में रहे। अच्छा, आप थोड़े नजदीक पहुंच गए लेकिन फिर भी थोड़े दूर है। अच्छा, देखते मतलब कहाँ से हैं हम लोग, पायल जी? भाई ऑर्गन पूछ रहे हैं सर कि कैलकुलेट करके दिमाग पे ले जाना है उसे। हाँ, तो देखते कहाँ से? कॉन्शियस माइंड है, मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि माइंड ही हमारा सब कंट्रोल करता है उसको, कि हम उसको Very याद, good. हमारा ऊपर है सर, हम उसको याद रखना चाहते हैं तो हम याद रखते हैं, बट Very good, very ऐसा है ना कि नहीं तो मतलब कैजुअल है तो छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, right. जरूरत नहीं। हाँ ओके, तो मैं एक यहां से ही आपको आगे लेके चलता हूं। There is something called art of listening, right? So what is that art of listening? हमने अभी देखा कि बहुत लोगों ने नाम बताया, हमको कुछ के नाम याद रहे और कुछ के नहीं रहे, और हमने अपना भी बताया। तो हमने जब बोला था कि अपना नाम बताएं या उनके भी सुने, तो हमको क्या था, उनके सुन रहे हैं, कुछ शब्द पड़े हमारे कानों पर हमने उसको एक्चुअली वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर जस्ट हियरिंग सम वर्ड्स, राइट? इसी तरह मैंने आपको बोला कि हम देखते कहां से हैं, तो हम आंखों से देखते हैं। पर कभी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप चले जा रहे हैं और सामने से कोई आपका परिचित आ रहा है, आपने उसको देख लिया पर नहीं देखा, हुआ होगा? यस नो? बहुत बार सर। और वो जब पास आता है तो वो आपको देख चुका है, मुस्कुराता है और फिर बोलता है, अरे भाई, ओ भाई, कहाँ गायब हो, कहाँ खोए वो, इतना बड़ा शरीर तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? तो आप कहते हाँ 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 हाँ। ऐसे ही आप कहीं बैठे हो, किसी विचार में गुम हो और कोई आपको आवाज लगा रहा है, आप सुनते हो पर नहीं सुना। हुआ है ना सर? आपने कोई संगीत चालू कर दिया, वो गाना आपने लगाया सुनने के लिए, पर वो जब बजने लगा तो आप कहीं खो गए और वो गाना बज के पूरा खत्म हो गया। अरे क्या था, इसके क्या वर्डिंग्स थे, क्या लिरिक्स थे, हमको कुछ ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही कोई बुलाता रहता है, फिर आके आपको ऐसे टच करता है, जोर से हिलाता है, कोई आपको ऐसे ऐसे कर रहा है तो आपको ध्यान नहीं रहता। लेकिन कोई जब जोर से झंझोड़ता है आपको तो बोलते हैं, हाँ बोलिए क्या हुआ? ऐसा हुआ है ना? यस नो? यस सर। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब हमारा मन हमारे उस सेंसेस के साथ नहीं जुड़ा होता तो वो इंद्रियां जो है पूर्ण रूप से काम नहीं करती। When your mind is not attached to the senses doesn't work to its full capacity. तो who is more important? The mind is more important. आप देखो, आप पढ़ते हो ना, आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, आप लोग भी पढ़ के आए, हम सब पढ़े हुए हैं। हम कभी कभी एक बुक लेके पढ़ते हैं, कभी आधा घंटा तक उसी पेज पे अटके रहते हैं। यस नो? या
और क्यों? क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मन वहां नहीं है, राइट? लेकिन जैसे ही अगर मन से हम पढ़ते हैं तो वही चीज हम 5 मिनट में पढ़ सकते हैं. यस, नो? या. सो द माइंड इज द की. सो आर्ट ऑफ लिसनिंग इज व्हाट? जब आप मन को अपने कानों के साथ अटैच करते हैं, उस सेंसेस के साथ अटैच करते हैं, तब वो सेंसेस पूर्ण रूप से काम करते हैं और उसके काम करने के कारण हम पूर्ण रूप से सुन पाते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरी गुड लिसनिंग, दैट्स कॉल्ड प्रेयरफुल लिसनिंग. प्रार्थना पूर्वक सुनना, प्रेयरफुल लिसनिंग. सो तो अभी जो हम ये माइंड मैनेजमेंट वर्कशॉप करेंगे तो इसमें हमको किस तरह से सुनना है ये मैंने आपको बता दिया. समझ में आ गया ना? कैसे सुनना है? मन से सुनना है. कान तो रहेंगे लेकिन आंखों से देखना भी है, मन से भी सुनना है. क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है, हम जब बोलते हैं और उसके साथ जो एक्शन रहते हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशन रहते हैं, वो बहुत सारी चीजों को उसकी लैंग्वेज में भी हम समझा देते हैं. यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस. So when your senses are not completely with your mind, the senses doesn't work in its full capacity, right? So you have to apply your mind with all your senses to have them work in full capacity. Mind management. What is mind? Yeah, मैं इसका I want to be interactive. बताइए कोई, मैं एक्चुअली सबको देख नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन कैसा है. So somebody can unmute and say, what is mind? मन क्या है? Quickly. What is mind? Participant, please make the session interactive. आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. You have a permission. सर, जिससे हम कॉन्शियसली वर्क करते हैं सारी चीजें. Okay. Next. Which enable us to get in touch with the world, experience things. Okay. Feel. Fine. Next. Computer language में mind is the storage device which recognize all the things which control the overall body parts. Okay. I would call it as memory. Of course, memory is a part of mind. I'll tell you. अभी आगे आएगा. The difference. Yeah. So I would say mind is the third layer of our existence. See, we have different layers of existence. अगर आप इस टॉक के बाद आप बाहर जाएंगे और कोई आपसे बात करेगा क्या हुआ, तो बोले आज हमने एक टॉक सुनी, और किसने दी वो टॉक? आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी थे. तो कौन थे वो? तो जैसे ही उसने पूछा तो आपके मन के अंदर मेरा चेहरा आएगा, मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर आएगा, राइट? सो माय फर्स्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस इज माइंड. तो इसी तरह हमारे 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है जिससे मैं रिकॉग्नाइज होता हूं. उसमें से तीसरा स्तर है मेरा मन. ठीक है ना? सो माइंड इज द प्लेस वेयर वी रिसीव ऑल द थॉट्स. हमारे विचार कहां आते हैं? कहीं तो आते हैं ना. सो दैट प्लेस वेयर द ऑल द थॉट्स आर लैंडेड, that place is called mind. Now I have talked about 7 layers of existence. तो मैं ये mind जब तीसरे स्थान पर है तो मैं बता देता हूं कि कौन से तीसरे स्थान पर है. पहला मैं उसके लिए बताना चाहूंगा कि layers of existence क्या है. The first layer of existence is body. मैं हूं इस ब्रह्मांड में. I am available in this universe. I am present in this universe. The first sign of my existence is my body. मेरा शरीर है, इसी से मैं रिकॉग्नाइज होता हूं. यस, ही इज अजीत भास्कर एंड ही इज अ लिविंग एंटिटी एंड ही इज लिविंग इन दिस यूनिवर्स, अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स. तो मेरा पहला लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है मेरा माय बॉडी. नाउ ये बॉडी कैसी है? जिंदा है या मरी हुई है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है. यस, लिविंग है. क्या कारण है मैं इसमें जिंदा हूं? क्या चीज है मेरे अंदर जो मेरे को जिंदा रखी हुई है? दैट इज ब्रेथ, राइट? मैं सांस ले पा रहा हूं. तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स डजंट ब्रीथ, वी ब्रीथ, राइट?
So Yes. the second layer of existence is breath. Now आपको शरीर मिल गया, उसमें सांस आ गई तो जीवन चालू हो गया, राइट? जैसे ही मेरे को शरीर मिला, उसमें सांस आ गई तो जीवन चालू हो गया, और जैसे ही जीवन चालू हुआ तो उसमें बहुत विचार आने लगे। ये विचार कहाँ आते हैं? Mind. It comes in mind. So the third layer of existence is mind, right? So this mind is the place where we receive all the thoughts, right? Now ये माइंड में जो विचार आए हैं वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, करना है, नहीं करना है, उसका आंकलन हम कहां से करते हैं? That is something called brain, intellect, right? तो fourth layer of existence is intellect. आपको अब देखिए, हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि माइंड और ब्रेन को हम एक साथ जोड़ते हैं कि माइंड एंड ब्रेन आर वन थिंग, बट एक्चुअली इज व्हाट? माइंड इज अ सेपरेट फैकल्टी, ब्रेन इज अ सेपरेट फैकल्टी, राइट? माइंड में हम थॉट्स को रिसीव करते हैं, ब्रेन से हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो सही है, गलत है, अच्छा है, करना है, नहीं करना है, ये सब एनालाइज करते हैं। अब आप ब्रेन से आपने, इंटेलेक्ट से कुछ आपने किया, कोई काम किया, जैसे हम एक, आपने बताया कंप्यूटर में कुछ आप ड्राफ्ट करते हो, उसको आप कहां स्टोर करते हो? यू स्टोर इट एट योर हार्ड डिस्क और योर मेमोरी, राइट? Yes, So the fifth layer of existence is memory. पांचवा स्तर क्या है? मेमोरी। हमारे तो हम संस्कृत में कहते हैं चित्त, कहते हैं उसको, चित्त है, राइट? फिर जब हम उस मेमोरी से, हमने, हमारी मेमोरी में बहुत सारी, मेमोरी इज व्हाट? मेमोरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका एक स्टोर हाउस है। आपको 20 साल पुरानी घटना भी याद होगी, 50 साल पुरानी भी घटना भी याद होगी, 100 साल पुरानी घटना भी याद होगी, या आप जितने भी उम्र के हैं उसमें आप कई सालों पुरानी भी घटना याद हो सकती है, कल की घटना भी याद हो सकती है। सो इट इज स्टोर हाउस ऑफ योर मेमोरी। नाउ व्हेन समबडी आस्क यू, अरे जैन साहब आपने वंडरफुल, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, आपने ये बढ़िया किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, तो यू आल्सो से यस आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, ओनली आई कुड डू दिस, मैं ही कर पाया और कोई नहीं कर पाया। तो क्या आता है वो? आपका क्या दिखाता है? दो चीजें दिखाता है। वन इज एंथुसियाज्म। किसी का माइक ऑन है क्या? ऑडियो मेरे को, तो वो क्या दिखाता है आपको? आपका एंथुसियाज्म। ज्यादातर आपको क्या दिखाता है? वो है आपका सिक्स्थ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज ईगो, राइट? सो द सिक्स्थ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस इज ईगो, राइट? नाउ अब ये ईगो के परे आप एक, ये दिस इज द सिक्स्थ लेयर, बट इट इज मेड ऑफ ए आयरन कर्टन, एक लोहे का कर्टन है, उससे बना हुआ है, और ता जिंदगी हम इसी ईगो पे टकरा टकरा के अपनी जिंदगी खत्म कर देते, राइट? इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता, इट विल गो a bit long, but beyond ego you are available, but we never meet our own self, who is the most beautiful person in the world, but we never meet him, right? Because this ego is an iron curtain which makes you stop at the sixth layer, और हम उस तरीके को जानते नहीं है कि मैं अपने आप से कैसे मिलूं। आप देखिए, सुबह से लेके शाम तक हम कितने लोगों से मिलते हैं। यस, वी मीट सो मेनी पीपल, बट वी नेवर टेक आउट टाइम फॉर 5 minutes टाइम टू मीट आवर ओन सेल्फ, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अपनी दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति वही है। वो कौन है? वो आप हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं मिलते। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। What is nature of mind? अब मैंने माइंड का आपको बता दिया। माइंड इज प्लेस्ड at the third position, right? So it is somewhere coming in between the 7 layers. ये सातों लेयर के बीच में कहीं माइंड आ रहा है, और ये माइंड ही की है जो बाकी हमारे लेयर्स हैं, उन लेयर्स को कैसे मैनेज करता है, और इस माइंड को हम अगर सही रखते हैं तो बाकी लेयर्स हमारे कैसे अच्छे से फंक्शन करते हैं, राइट? सो माइंड इज समथिंग कॉल्ड मंकी माइंड, इसको बंदर मन बोलते हैं, राइट? ये कभी एक जगह बैठता नहीं है। कहां बैठता है, इसको आगे समझते हैं। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ माइंड? नेचर ऑफ माइंड इज व्हाट? मन कैसा होता है? कोई बताए जवाब? चलिए पायल जी, आप ही बता दीजिए।
चंचल होता है सर मन। हाँ, चंचल होता है। चंचल होता है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, चंचल होता है। पर चंचल क्यों बोलते हैं इसको? फिर नहीं है एक ये जगह पे stable सर। नहीं होता। हाँ? हाँ, वो एक जगह स्टेबल नहीं होता। हाँ, एक जगह टिकता नहीं है, तो कहाँ जाता है वो? वो इधर से उधर वाइब्रेट होता रहता है नहीं, thought हाँ, इधर से थॉट्स के उधर, साथ में। हाँ, इधर से उधर होता है, किधर कुधर होता है। थॉट्स जैसे जैसे थॉट्स जाते हैं वैसे वैसे उसके साथ में ही चला जाता है। ओके, ठीक है। तो आपने ये तो समझ लिया ना, जो मन है वो बंदर है, वो एक जगह बैठता नहीं, राइट? तो कहाँ जाता है? 99% आप देखेंगे इट ऑक्सिलेट्स बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। डू यू एग्री विथ मी? या Agree. it oscillates between past and future, past and future, past and future, past and future. What happens? जब मन पास्ट में रहता है तो क्या होता है? पास्ट में मोस्टली आपको ना दुख मिलता है या गुस्सा मिलता है। वो कैसे? आप देखिए, आपसे पहले कोई गलती हुई हो तो वर्तमान क्षण में आप उसको याद करते हुए रिग्रेट होते हैं। यस, करते हैं ना, रिग्रेट करते हैं, यार मेरे को ऐसा नहीं करना था। फिर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसको सोच के आप दुखी होते हो, यार मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यस नो, होता है ना दुख। फिर हमारे बहुत ग्लोरियस डेज होते हैं, वो बचपन के दिन, वो मस्ती के दिन, वो पिकनिक डेज, वो स्कूल डेज। यस, लवली टाइम वी हैड इन आवर लाइफ, स्कूल टाइम, राइट? हम सब बैठ के ना मुस्कुराते रहते हैं, उन दिनों को याद करते हैं। फिर अचानक से हमारी मुस्कुराहट विलुप्त हो जाती है और हर उम्र का व्यक्ति क्या कहता है, वो भी क्या दिन थे, जाने कहां चले गए वो दिन। होता है ना, राइट? दूसरा चीज हमको क्या मिलता है? गुस्सा। 1 मिनट पहले भी हो सकता है, 20 साल पुराना भी हो सकता है गुस्सा। कभी हमने ऐसा कहा है क्या कि परसों दोपहर को 2 बजे मैं गुस्सा होऊंगा? कभी नहीं बोलते। पायल जी, आप क्या बोलते हैं? आपने आपकी किटी पार्टीज में आप क्या बोलती हैं? Regarding, किटी पार्टीज में आप क्या बोलते हैं? मैंने बहुत किटी पार्टी को ऐसा सुना है। I don't go for kitty parties, sir. Okay, among the girlfriends, what you say? Regarding like future or bad days. नॉर्मली महिलाएं क्या बात करती हैं? वो बोलती हैं, देखिए मेरा ना परसों मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने उनको खूब सुनाई। Exactly. तो तब से वो ठीक चल रहे हैं। ठीक है, तो हम जब है ना पास्ट में रहते हैं तो हमको सैडनेस एंड एंगर मिलता है, और ये दोनों चीजें आपको होल्ड कराती है नेगेटिविटी से। ये दोनों चीजें आपको होल्ड कराती है नेगेटिविटी से, राइट? अब हम देखते हैं कि मन जब फ्यूचर में रहता है तो क्या मिलता है? जब मन फ्यूचर में रहता है तो हमको मिलता है एंग्जाइटी एंड वरीज। एंग्जाइटी एंड वरीज, चिंताएं, बेचैनी, हाँ, और डर। एंड व्हाट वी डू इन आवर लाइफ, हम अपने ना लाइफ में एक सेट पैटर्न बनाए हुए हैं। वो सेट पैटर्न जो है ना हमको दुखी करता है। जैसे आपके घर में कोई जगह होगी जहां पे आप बैठते होगे, वही सोफा होगा, उसमें ही आप बैठते होगे, है ना? हमने उसको अपनी हैबिट बना ली है। हमको एक पर्टिकुलर खाने के साथ, एक रोटी के साथ मेरे को वही सब्जी अच्छी लगती है, चावल के साथ मेरे को वही सब्जी अच्छी लगती है। तो हमने जीवन में ना बहुत ऐसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे हमने सेट पैटर्न्स बना दिए व्हिच बिकम्स योर हैबिट। बट क्या होता है, जब हैबिट वो बन जाता है तो वो आपको उसी में अटका रखता है, या तो पास्ट में अटका के रखता है या फ्यूचर में अटका के रखता है। बट लाइफ इज इन प्रेजेंट मोमेंट, so your mind oscillate, of course it oscillate between past and future, but आपका जीवन जो चल रहा है वो तो वर्तमान में ही चल रहा है, ठीक है ना? So now what happens is this creates stress. Now what is stress? Anybody can tell me what is stress? Jain saab, Payal ji, anybody? Can you give me the simplest definition of this stress? Because this moments create stress. Yes. बेवजह की like anxiety. So again you are saying बेवजह की चिंता, बेवजह की बेचैनी Yeah. स्ट्रेस लाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका मन कहाँ पे है?
फ्यूचर में है, राइट। और अगर आपको गुस्से के कारण स्ट्रेस आ रहा है तो पास्ट में है, डर के कारण आ रहा है तो फ्यूचर में है, राइट। तो माय गुरु श्री श्री रविशंकर जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे संस्थापक हैं, वो एक बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन बोलते हैं. व्हाट इज दैट? स्ट्रेस इज टू मच टू डू इन लिटिल टाइम विथ नो एनर्जी. बहुत कुछ करने को है, समय बिल्कुल कम है और साथ में ताकत भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है. डू यू एग्री विथ मी? दिस स्ट्रेस, या टू मच टू डू, बट इन 24 आवर्स हम 25 आवर्स कर नहीं सकते हैं उसको. एंड आई डोंट हैव एनर्जी ऑल्सो. Then yes, no work is stressful. It is our inability to manage our body, mind and emotion that makes it stressful. कभी भी कोई वर्क ऐसा स्ट्रेसफुल होता नहीं है, लेकिन हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं है, हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, हमारी भावनाएं, हमारा पैशन उसके लिए नहीं है. We are not passionate to do that work. That creates stress. Do you agree with me? Yes? Agree, sir. Okay. Now, when we say that, एक मिनट, तो क्या करना चाहिए? Takes you to the past. It is because of the past and the future emotions we get stress. Now, how to be in present moment? आप देखिए present moment में फिर बचा क्या है? Present moment is only happiness. Present moment is only love. Present moment is only enthusiasm. Now these three are very important things. You are enthusiastic, you are lovable, and you are in happy. So joyful. ये तीनों चीजें जो हैं आपको चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए. तो ये चीजें कहां से आएंगी? जब आपने मन को ट्रेन करोगे वर्तमान क्षण में रहने के लिए. तो वर्तमान क्षण में रहने के लिए जब आप ट्रेन करोगे तो the key is to manage mind. But how? The key to manage mind is bringing your mind to the present moment. Mind को manage करना क्यों कहते हैं? उस mind को हमको वर्तमान में लाना है. This is management. But how? Let's see how. Okay. Now मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सांस लेते हैं? All of us. I just really want to know. I breathe. You breathe. Yeah. And we also breathe. I hope every other person is also breathing, right? Yeah. Pakka? Okay, then show me how do you breathe. You said Payal ji, Jain sahab aapne kaha ki you breathe. Show me. You are on the screen. Show me. हाँ करिए ना, कैसे सांस लेते? Just right now I'm breathing. Yeah, you show me how you breathe. I want to see the action. Jain sahab? I am breathing, sir. Okay. तो अभी तक आप ऐसे ही बैठे थे क्या? नहीं, ऐसे नहीं बैठे था. नहीं बैठे थे बोला कि दिखाना है मुझे इसलिए. हाँ, तो अभी आप ऐसे बैठे नहीं थे, तो मतलब सांस नहीं ले रहे थे आप. आपकी सांस चल रही थी. That's a hell of a difference. We never breathe. Our breath is an ongoing process. Breath is constant. So the problem, यहाँ पे problem है हमको. Problem क्या है? We never breathe. Breathe, आपकी सांस जो है ना, आपके साथ बेचारी चल रही है. Right? So what's the key? Know your breath. Know your life. If you don't know your breath, you're not able to know your life. Breath, no life. ये तो बात एग्री करते हो ना आप? जिस दिन आपकी सांस नहीं रहेगी ना, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी. जैन साहब, अगर मैं चला जाता हूं ऊपर और आप मेरे को देखने आते हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि अजीत भास्कर को नीचे उतारो. आप कहोगे बॉडी को नीचे उतारो. You understand what I mean? You, when you lose your breath, when your breath is gone, even your identity is lost. Right? So breath is precious. Breath is the key. Now, why I'm talking about breath is
it is going to connect your I'm sorry, it's going to connect your mind with other little source of energy. Let's talk about breath again. Breath is a vital source of energy. Breath releases 90% of your toxins from your body. आप देखिए, आपके शरीर से गंदगी हम कहां से बाहर निकालते हैं? मोस्टली हम जानते हैं 3 आउटलेट्स हैं, यूरिन, स्टूल एंड स्वेट। ये 3 जगह से हम गंदगी बाहर निकालते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन तीनों जगह से मिलाकर हम मात्र 8% गंदगी बाहर निकालते हैं एज पर मेडिकल साइंस। 2% गंदगी हमारी आंख, नाक और कान का जो मेल निकलता है उससे जाती है। बाकी 90% जो गंदगी है वो हमारे सांसों के द्वारा जाती है, जब हम सांस को छोड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम सांस लेते ही नहीं तो छोड़ते कितना होंगे, राइट? सो वी आर एक्यूमुलेटिंग अवर टॉक्सिन्स, जो विषैला पदार्थ हम शरीर में है, जो 90% सांसों के द्वारा निकलना है वो हम निकाल ही नहीं पाते। देन ब्रेथ कंट्रोल्स अवर इमोशंस। आप देखिए, आपकी जैसे मन की स्थिति होगी, आपका सांस की जो पैटर्न होगा वह भी ऐसे ही हो जाएगा। Am I right or not? For example, you're very angry. आपकी सांस कैसे चलती है? तेज चलती है, Exactly. राइट? जब आप बहुत दुखी होते हो तो लंबी गहरी सांस लेके आहें भरते हैं, राइट? स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। तो हमारे गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी ने क्या कहा अपने साइंस ऑफ ब्रेथ में, when your mind or your emotions can change the pattern of your breath, why can't we change the pattern of our mind through our breath the other way around? आपका मन, आपकी भावनाएं आपके सांस के पैटर्न को चेंज कर सकती है, तो हम सांस के द्वारा अपने मन के पैटर्न को क्यों नहीं चेंज कर सकते? लॉजिक है? यस, नो? There is a logic? yes, Yeah. Now this mind connects body and breath. मैं इसको ऐसा कहूंगा कि मन एक पतंग है और सांस उसकी डोर है, राइट? आप देखें ना, कितने लोग पतंग उड़ाते हैं, आप जानते होंगे, जब पतंग हमारे बहुत पास रहती है ना तो बहुत ज्यादा शेक होती है, इधर उधर जाती है। लेकिन जितना है हम उसको, पतंग को हम ढील देते हैं और वो उतना ही ऊपर जाती है, और एक स्थिति में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खूंटे से ही बांधो, पतंग उड़ती रहती है, वो स्टेबल हो जाती है दूर जाके, राइट? इसी तरह मन को हम अगर पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, तो बहुत तितर बितर होती है। लेकिन मन को हम ढीला छोड़ते हैं, लूजन करते हैं माइंड को, तो वो स्टेबल हो जाती है जाके। लॉन्गेस्ट द थ्रेड द हायर द काइट गोस, है ना? एंड इट बिकम्स स्टेबल। एंड दिस, इस मन रूपी पतंग को सांस रूपी जो धागा है वो उसको, मन को वर्तमान में लेके आता है। वो कैसे लेके आता है? देखिए, आपका शरीर वर्तमान में है, उम्र के साथ साथ शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, यस नो, राइट? आपकी सांस वर्तमान में है। मुझे आप में से कोई बता दे कि कोई स्टोर करता है क्या सांस? 10 दिन बाद इसको उपयोग करूंगा, ऐसा तो कोई नहीं होता। तो हमारा शरीर वर्तमान में है, सांस वर्तमान में है, लेकिन मन कहां चला गया? भूत और भविष्य, भूत और भविष्य, भूत और भविष्य। और इसी के कारण हमारे को प्रॉब्लम। मेरा शेयरिंग शायद बंद हो गया क्या? नहीं सर, शेयरिंग ऑन है सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है सर, लेकिन मेरे को आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक बार क्लिक करिए सर सिस्टम पे, हाँ अब आगे बढ़ेगा जी। So there is something called alignment disorders. अलाइनमेंट क्या डिसऑर्डर है? आपका शरीर वर्तमान में रह रहा है, सांस आपकी वर्तमान में रह रही है, लेकिन मन कहां चला गया? आगे पीछे। So it's not properly aligned. So how you can align that? Bringing your mind to the present moment and movement set the alignment correctly.
जब आप अपने मन को वर्तमान में ले आएंगे तो ये शरीर सांस से जुड़कर इस अलाइनमेंट को करेक्ट कर देगा, राइट? हाउ यू डू दैट? देयर आर वेरियस मेथड्स। अब आप पूछेंगे ठीक है ये तो समझा दिया आपने, लेकिन इसको मन को लाएं कैसे, उसका तरीका क्या है? सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट। द फर्स्ट वन इज योग। योगा आप लोग समझते हैं ना? व्हाट इज योगा? व्हाट इज योग मीन्स व्हाट? संतुलन। योग मीन्स संतुलन। ओके, सो ना टोटल हम नीचे लगाते हैं, योग लिखते हैं, जोड़ते हैं ना, 2 + 2 = 4, तो जोड़ना हुआ। पर यहां पे योग हम किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? शरीर को मन से, या शरीर को हम बाकी अपने जो 6 लेयर हैं, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मैं, सेल्फ, बीइंग, सोल, यू नेम इट, हम इनको जोड़ने की बात करते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो ये सारे केस, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो वर्तमान में है, शरीर आपका वर्तमान में है, बाकी सारी चीजों को उससे जोड़ते हैं तो वो भी वर्तमान में आ जाती है, राइट? सो योगा के बहुत सारे फायदे हैं, राइट? यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। योगा ब्रिंग्स नॉलेज, पैशन एंड एक्शन टुगेदर। जब आप योग करते हैं ना तो आपको अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से आपको बाकी नॉलेज लेने में पैशन होता है, और पैशन रहता है, और उसके जब आप पैशन से वो उस नॉलेज को अडॉप्ट करते हो, देन यू एक्शन ऑल्सो। दिस ऑल हैपेंस टुगेदर, राइट? देन योगा इज नॉट जस्ट ए वेट। अब कई लोग कहते हैं कि तुम योगा करते हो लेकिन तुम्हारा पेट निकला हुआ है, नथिंग टू डू विथ योर yoga is nothing to do with your only body and physical or weight management thing. It is more than that. It is more than that, right? आपके मन के इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, योग आपको काफी हद तक मदद करता है उसमें। Then what? Shanti, peace is our very nature, and yoga leads you to that inner peace. Normally हम कैसे रहते हैं? What do you want, जैन साहब? You want peace of mind? Yes sir. और मिलता क्या है हमको? Pieces of mind. Right? Everyone wants peace of mind, but what we get is pieces of mind. क्यों? क्योंकि we are not understanding the language of our mind, the nature of our mind. We could not manage our own mind. तभी हम ये सारी चीजों से दुखी होते हैं। योगा रिमूव स्ट्रेस एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। जब बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर कहां से चेंज होगा? शरीर से चेंज नहीं होता, आपके सोचने के, आपके थॉट प्रोसेस से, यानी कि समथिंग टू डू विथ योर माइंड। देन योगा ऑल्सो हेल्प समवन टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल, टू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइफ। आप देखिए, आपके ना, आपके जीवन में जब आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, यू डोंट फील लाइक रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी, रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द फैमिली, रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जिस दिन कभी कभी ऐसा होता है ना आपके जीवन में, आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं है लेकिन आप दुखी हैं, राइट? कभी कभी खुश होने का कारण नहीं है लेकिन आप बहुत खुशी है। ये सब कहां से होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जी इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड टू योर माइंड। तब आप दुखी होते हो। लेकिन आपका जब मन खुश रहता है तो आप बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होते हो, एंड देन यू बिकम यूजफुल फॉर द सोसाइटी। कितने लोग चाहते हैं मैं यूजफुल बनूं सोसाइटी के लिए? या सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, you become more useful for the society. Now the second thing which can bring you happiness and manage mind is pranayam. Now what is prana? बता सकते हैं कोई? प्राण क्या होता है? आत्मा। माय गॉड, डराओ मत यार, बहुत लोग डर जाएंगे यहाँ पे। Pran is Jan, sir. Sorry? Pran is Jan, that is soul. Okay. Anybody else? हम लोग कहते हैं ना किसी, हम जिंदा है वही प्राण है सर। ग्रेट अजीत जी।
लिविंग थिंग मतलब सर मेरे कहने का अर्थ ये था। ओके, आई अंडरस्टूड। ओके, वेरी गुड। हम लोग जैसे सही कहा आपने, मैं अब किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या बोलते हैं? उसके प्राण निकल गए, बोलते हैं ना। तो प्राणा इज व्हाट? अजय जी थोड़ा बंद कर देंगे अपना मतलब वीडियो? सर मतलब सो प्राणा इज व्हाट? प्राणा इज ए सटल लाइफ फोर्स एनर्जी, एक सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा है, वो हमारे अंदर मौजूद है। एक तरह की एनर्जी हमारे पास मौजूद है। देखिए, एक पूरी सृष्टि जो है एनर्जी से बनी है, राइट? हमारे बाहर भी एनर्जी है, हमारे अंदर भी एनर्जी, राइट? तो ये एनर्जी जो है, इसमें एक सूक्ष्म रूप से जो एनर्जी कहलाती है, उसको कहते हैं प्राणायाम, प्राणा कहते हैं, राइट? सटल लाइफ फोर्स एनर्जी। व्हाट इज आयाम देन? आयाम मीन्स गिविंग डायरेक्शन। जो एनर्जी आपके पास है, वो उसको सही दिशा देना, उसको आयाम कहते हैं। क्या होता है जब हमारी जो एनर्जी हमारे पास है वो सही दिशा में नहीं बहती है, तो हम दुखी रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, वैमनस्यता में रहते हैं, राग द्वेष में रहते हैं। ये सब हमारा एनर्जी हमसे कराता है और हमारे मन को नेगेटिविटी में रखता है। लेकिन वही एनर्जी जब सही दिशा में बहती है, तो वो हमको पॉजिटिव रखता है, प्रोडक्टिव रखता है, क्रिएटिव रखता है, इफेक्टिव हो जाते हैं हम, और वी बिकम फ्रेंड्स, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी हमने देखा है कि हमको खुश होने का कोई कारण नहीं है, हम लेकिन बहुत बबली हैप्पी हैं, वी आर वेरी हैप्पी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी एनर्जी सही दिशा में फ्लो करती है, तो मन हमारा खुश रहता है। लेकिन वही एनर्जी जब नेगेटिव डाउनवर्ड बहती है, तो हम दुखी हो जाते हैं, बिना कारण दुखी हो जाते हैं, राइट? So if it is move in proper direction, it keeps you energetic, happy and healthy. Now, another thing which you can definitely, you must learn in your life, at least before leaving this world, you must learn Sudarshan Kriya. It's a powerful rhythmic breathing technique which we teach in Art of Living. See, Art of Living started in 1982, and within 37 years it has reached to 156 countries. 156 देशों में 37 सालों के अंदर पहुंच गया। और इन 37 सालों में सिर्फ हिंदुइज्म नहीं है, इस्लामिज्म नहीं है, या क्रिश्चियनिज्म नहीं है, या बुद्धिज्म नहीं है। इसमें इन 156 देशों में सभी तरह के रिलीजन्स हैं, कास्ट है, क्रीड है, कलर्स हैं, राइट? एग्री विथ मी? So more than 9 crore people have accepted this this gyan, this knowledge of Sudarshan Kriya. This is a rhythmic breathing technique. मैं इसको rhythmic लयबद्ध तरीके से सांस लेने की तकनीक है या प्रक्रिया कह सकता हूं, प्रोसेस। Why I am saying it's rhythmic? क्योंकि आप देखिए, आपकी सृष्टि में एक रिदम है ना? सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। ये क्या है? एक रिदम है। मौसम बदलते हैं, ये भी एक रिदम है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी एक रिदम है, हमारी सांस में भी एक रिदम है, हमारे मन में भी एक रिदम है। प्रॉब्लम कहां पे है? हमने अपने इन 3 रिदम को बिगाड़ के रखा है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है, राइट? हमारा शरीर वर्तमान में है, हमारी सांस वर्तमान में है, लेकिन मन आगे पीछे हो गया है। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं है। ये उस ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें एक गाने वाला अपनी राग में गा रहा है, बजाने वाला अपनी राग में बजा रहा है, और ठोकने वाला अपनी ताल में ठोक रहा है। तो वो हो जाता है शोर। लेकिन अगर वो सभी एक साथ होके लयबद्ध तरीके से गाएंगे, तो वो संगीत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हमारा ये तीनों सिंक्रोनाइज ना होने के कारण, लयबद्ध ना होने के कारण, हमारे जीवन में सारी समस्याएं इन्हीं कारण से। We are not able to manage our own mind, और हम दूसरे के मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो मेरे जैसा चले, मेरे कहे अनुसार चले, वो मेरी बात माने। आप अपनी बात कितनी मनवा पा रहे हो? इसलिए कहते हैं, जब मन आपका मीत होता है ना, मन मीत होता है, तो कुछ अपनी मनाता है और कुछ आपकी मानता है, वो चलेगा, वो बैलेंस है। लेकिन अगर मन आपका मास्टर हो गया, सर्कस वाला, तो हंटर मार मार के आपके जीवन को दूभर कर देता है। योग, प्राणायाम एंड सुदर्शन क्रिया, ये आपको देखिए, आप दिन भर में अपने आधा घंटा, पूरे दिन में आप चाहते हैं ना कि आपके 7 स्तर 24 घंटे काम करें, यस नो?
एवरीबडी वांट्स कि मेरा 24 घंटे इंटू 7 मेरे ये सातों स्तर फुल कैपेसिटी में काम करें, लेकिन होता नहीं है ऐसा। और एक टाइम ऐसा आता है जीवन का कि ये एक एक करके आपका साथ छोड़ने लगते हैं। एंड देन यू रियलाइज, जिस दिन सांस चली गई उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। देन यू रिग्रेट द पास्ट डेज कि मेरे को ये कर लेना था, मैंने ये कर सकता था, मैं थोड़ा टाइम निकाल सकता था। देखिए 24 घंटे हम सब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होंगे अपने अपने लाइफ में कि हमको ऐसा करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वी नेवर इन्वेस्ट इन आवर ओन सेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं हम, बाहरी चीजों में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अपने आप में आप 24 घंटे में से आधा घंटा आप अपने आप के लिए नहीं निकालते हैं। आप आधा घंटा 40 मिनट आप अपने आप को निकालेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सुदर्शन क्रिया करेंगे, एंड डू मेडिटेशन एवरी डे। देन you will, that is the best investment, and then you can live your life happily, joyfully, enthusiastically, lovingly. ये आप तभी कर पाएंगे जब आप आधा घंटा 40 मिनट आप अपने आप को रोज दें, अपने आप से मिलें, अपने आप के साथ बैठें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, सुदर्शन क्रिया करें। ये आर्ट ऑफ लिविंग का एक यूनिक है जो पैटर्न है सुदर्शन क्रिया। इसको आपको इस लाइफ को खत्म करने से पहले जरूर सीखना चाहिए। I would advise you that. Now, what is meditation? What is meditation? ध्यान क्या है, कोई बताएगा? ध्यान किसे कहते हैं? Controlling of your thoughts and emotions. Controlling of your thoughts and emotion. Okay. Anybody else? ध्यान मतलब सर कंसंट्रेट करना। Concentration. Okay. Come out. Some more people. सर जितने भी अपने चीज है ना उन सबको एक पॉइंट पे लेके आ जाना, मतलब Focusing on one फ्यूचर point. सब एक जगह पे आ जाना। Focusing on one point, right? You mean हाँ, that? फोकसिंग ऑन वन पॉइंट। Okay. What else? Anybody else? Some new person जिसने अभी तक नहीं बोला हो? सर ध्यान का अर्थ यही है कि हम अपनी श्वास के साथ वर्तमान में जिएं। जैसे हमारी श्वास चलती है वो हमेशा वर्तमान में चलती है, तो हमें हमारे विचारों को, अपनी क्रियाओं को। ओके। पर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेशन में जा रहे हो ना। ओके। मैं ऐसा कहूंगा, माय मेडिटेशन या ध्यान, सर अटेंशन। या ओके। नाउ मैं आपको ऐसा कहूंगा कि मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग। इट्स डूइंग नथिंग, rather nothing. Meditation is doing nothing, rather nothing. Meditation मतलब कुछ नहीं करना, उसको हम ध्यान कहते हैं। Meditation is not concentration. ध्यान एकाग्रता नहीं है। Meditation is not concentration. ध्यान से सुनिएगा। Meditation is not concentration, but the result of meditation is concentration. ध्यान एकाग्रता नहीं है, पर ध्यान का परिणाम एकाग्रता है। ध्यान मन का स्नान है। मेडिटेशन इज टेकिंग बाथ ऑफ योर माइंड। आप देखते हैं, आपने आप शरीर को आप देखिए, आप सुबह शाम नहाते हैं ना, हम शरीर को साफ करते हैं, शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं, पर जो मन में गंदगी लेके घूम रहे हो उसको कैसे बाहर निकालते हो? 20 साल पुराना कचरा अभी भी चल रहा है मन में। उसने मुझे ये कहा था, बॉस अपन ने बात नहीं की उससे आज तक, उस बात को आज भी ध्यान रखें। किससे? अपने बड़े भाई से। वो कचरा हम लेके चल रहे हैं और उसको हमने साफ नहीं किया, वो पूरा, यू आर एक्चुअली कैरिंग गार्बेज, यू आर ए गार्बेज कैरियर। कचरे के डब्बे बन के घूम रहे हो आप। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पुराना हमारा निकला नहीं है कचरा। हमने शरीर को तो साफ कर दिया, पर मन को साफ नहीं किया है। मन को साफ करने की विधि को कहते हैं ध्यान।
रोज आप सुबह शाम 20-20 मिनट अपना ध्यान करें, आप देखिए मन का जो कचरा है, जो लोड आप लेके घूम रहे हो, जिसके कारण बहुत सारे जीवन में दुख आता है, जिसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस आता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, सारी चीजों में प्रॉब्लम, आपकी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब में प्रॉब्लम आती है। इट इज बिकॉज यू आर कैरिंग गार्बेज, यू आर स्टिंकिंग। आप उस बदबू में रह रहे हो, उस कचरे में रह रहे हो। तो ये ध्यान जो है उस मन का स्नान है, उस ध्यान से आप कर सकते हैं। आप देखिए, आपका शरीर जब आपको छोड़ता है तो वो कहलाता है मृत्यु कहलाती है, लेकिन आप जब शरीर को छोड़ दो तो वो ध्यान कहलाता है। अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस? बॉडी लिविंग यू इज डेथ, यू लिविंग द बॉडी इज मेडिटेशन। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाना है। अब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपके बहुत सारे विचार आएंगे ना, आने दीजिए, आने दीजिए। आपने देखा होगा किसी भी विचार को आप रोकने की चेष्टा करते हैं तो क्या होता है? ऊपर एक और विचार आता है, वही आते हैं। आपके घर से कोई बाहर गया और बोला मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा, रात को 11 बज गए, नहीं आता है, आपकी चिंता बढ़ जाती है, आप उसको मोबाइल नहीं लगता है, आप उसके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स के यहाँ, सबके यहाँ फोन करते हैं, ऑफिस में फोन करते हैं, सबसे कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या होता है? कैसे विचार आते हैं? कैसे आते हैं विचार? नेगेटिव नेगेटिव आते हैं। फिर आप उस विचारों को दूर करना चाहते हैं तो क्या होता है? नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा उसके साथ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो फिर क्या होता है? वही विचार ज्यादा धरते जाते हैं। यस नो? सो द मोर यू रेजिस्ट समथिंग, मोर इट परसिस्ट। जिस विचार को आप दबाना चाहते हो वही विचार ऊपर आते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल देखें इसका। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, जस्ट क्लोज योर आईज, और मैं आपको जो बोलूंगा उसको आप मन में, आप उस सीन को आप लेके आइएगा। आप भोपाल से बाहर घूमने गए, भोपाल के बाहर बहुत खूबसूरत जगह हैं। आप भोपाल के थोड़े आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूर एक बहुत सुंदर से गांव नजर आता है। विजुअलाइज करिए उस गांव को। आप उस गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे महिलाएं काम कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मवेशियां हैं, कुआं है, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, आप सब देख रहे हो। आप उसके आगे जाते हो तो एक जंगल मिलता है, जंगल में हरे बड़े पेड़ हैं, किसी में फल लगे हैं, किसी में फूल लगे हैं, आप सब देख रहे हो। कुछ मवेशी हैं, बारहसिंगा है, हिरण है, आप सबको देख रहे हो। दूर आपको एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है जो उसका दिया टिमटिमा रहा है, आप ये सब देख रहे हो। आप वहां पहुंचते हो तो देखते हो वहां पे 100-150 बंदर उछल कूद मचा रहे हैं, आप ये भी देख रहे हो। अब उन बंदरों को सबको आप देख रहे हो, लेकिन अचानक आपको एक उसमें काले मुंह का बंदर दिखाई दे रहा है। बस आपको है ना वो काले मुंह के बंदर को नहीं देखना है, आप सारे बंदरों को देखो, आप मंदिर की तरफ देखो, आप बंदरों को देखो, लेकिन वो काले मुंह का बंदर आपको नजर नहीं आ रहा है, उसको आपको नहीं देखना। आपको काले मुंह का बंदर दिखाई ही नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ बाकी बंदर दिखाई दे रहे हैं, काले मुंह का बंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये किसी का 1 2 3 4 5 ऑपरेटर। को म्यूट कर सकते हैं, तो म्यूट कर सकते हैं। यस, ओके। तो क्या दिखाई दिया? बंदर ही था काली मुंह का सबसे आगे। मैंने तो मना किया था आपको मत देखें। आप जितना मना करते उतना वही दिख रहा था। क्या होता है जब हम किसी विचार को हम निकालना चाहते हैं तो वही विचार हमारे अंदर धरता जाता है, और यही प्रॉब्लम होती है कि हम उस विचार से हट नहीं पाते।
तो मेडिटेशन इज लूजनिंग दोस थॉट्स। उन थॉट्स को, जो विचार आ रहे हैं, अगर आप उसको रोकोगे, आप उससे पंगा लोगे, तो वो अंगद के पाँव की तरह आपके मन में बैठ जाएगा, फिर वो आपके पाँव वहां से निकलेगा नहीं, मन से नहीं निकलेगा। इसलिए मेडिटेशन इज लूजनिंग दोस थॉट, लेट देम कम, लेट इट गो, लेट देम कम, लेट इट गो। मन, ये जो विचार है वो बादलों की तरह है, वो आसमान नहीं है, वो बादलों की तरह है, वो आएंगे और चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन आप अगर उनको रोकने की कोशिश करोगे तो वो आपको जीने नहीं देंगे, राइट? सो these are the things, these are the methods from which you can bring your mind to the present moment and you can do the best mind management program. Now all these activities gives you the ABC of life. Now what is ABC? Awareness and alertness. आप देखो, आपने जीवन पाया, इतना सुंदर जीवन पाया है, इस सुंदर दुनिया में रह रहे हो, आपको इसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, आपको खुद के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। हु आई एम, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, व्हाट इज माय पर्पस? दैट अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, ये सृष्टि आपकी है। आपकी वो चार दीवारी जो आप रह रहे हो ना, वो आपकी दुनिया नहीं है, वो है, लेकिन ये पूरी दुनिया, सृष्टि जो है, इट यू बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड एंड होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। जब ये हमारे अंदर आ जाता है ना कि आई बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड एंड होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी, तब आपके अंदर बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है, अपनापन बढ़ जाता है, कोई पराया लगता ही नहीं है, सभी मेरे हैं। दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है, और जैसे ही सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है, आपके अंदर कमिटमेंट बढ़ जाता है, राइट? आप अपने परिवार के प्रति कमिटेड है ना, आप अपने जॉब के प्रति कमिटेड है ना, क्यों? क्योंकि आप उनसे बिलोंगिंगनेस महसूस करते हो, इसलिए आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उनके प्रति कमिटेड रहते हो। इसी तरह से जब आप पूरी सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को आप ये समझते हो, अपना समझते हो, तो आपकी बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है एंड देन यू बिकम कमिटेड टू द वर्ल्ड। और आप जब कमिटेड होते हो तो आपसे बहुत कुछ दुनिया में सुधार होता है। एंड जब दुनिया में बहुत कुछ सुधार होता है, जब आप उस सर्विस देते हो, अपनी उस सेवा करते हो, तो आप खुश रहने लगते हो। द मोर यू गिव सर्विस, द मोर हैप्पी यू आर। आप देने के लिए बने हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है, दुखी कब होते हैं? जब हम खींचना शुरू करते हैं, बटोरना शुरू करते हैं, बटोरते 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 अंबार खड़ा कर देते हैं, फिर हमको घुटन होती है, और उस समय जाके हमको याद आता है कि जीवन जो है बटोरना नहीं है, बांटना है। बट तब तक लेट हो चुके होते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? सो रिमेंबर द एबीसी ऑफ लाइफ। आपकी, हम दुनिया में बहुत कुछ ज्ञान ले चुके हैं, लेकिन अपने जीवन की एबीसी क्या है? अवेयरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड कमिटमेंट। ये तीनों चीजें आपको तभी मिलेंगी व्हेन यू हैव ए प्रॉपर माइंड मैनेजमेंट। अपने सातों स्तरों को आप प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, then only you will become, your mind becomes so big. चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आप लोगों से। मन कहाँ होता है? शरीर में कहाँ होता है? और शरीर में भी होता है कि शरीर से बाहर होता है, कि शरीर मन के अंदर होता है? कंफ्यूज? बड़ा क्या होता है, शरीर की मन? मन। एग्री विथ यू। शरीर से हम अभी 1 मिनट के अंदर अमेरिका जा सकते हैं क्या? जी? 1 मिनट के अंदर अमेरिका जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। नहीं। मन से जा सकते हैं। सेकंड नहीं लगेंगे, राइट? समथिंग कॉल्ड बिग माइंड, बिग कॉन्शियसनेस, राइट? So when you have this ABC of life, आपकी जिंदगी में जब ABC आ जाती है लाइफ की, so you're becoming aware of that big consciousness, that big mind. When you're aware of that big mind, your life becomes so happy, so lovable, so enthusiastic, so moving, कि आप दूसरों के लिए इतने उपयोगी बन जाते हो कि दूसरे आपको प्रेम देंगे, और उस प्रेम से आपका जीवन खुशमय हो जाता है। Everybody at the end of the life, everybody wants love, right? मैं ये नहीं कहूंगा 2 जून की नौकरी, 2 जून की खाना है, उसके लिए हम जी रहे हैं। आज की तारीख में भोजन सबको मिल ही जाता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है? प्रेम। क्यों? क्योंकि हम दे नहीं पाते हैं तो ले नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाता है, राइट? सो या
These are the things which I have already told you. More responsibility. See, you become when you take more responsibility, you become more powerful. देखा है आपने? आपके देखिए आपके इंस्टीट्यूशन में सबसे पावरफुल कौन है? जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके पावरफुल होते हैं. यस, क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. इस देश का किसी भी देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो होता है वो पावरफुल क्यों होता है? Because more responsibility. More responsibility. So the more responsibility you take, the more powerful you become. और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखते हैं? जिनके साथ हम हमारी बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं, अपने फैमिली, अपने मोहल्ला, अपना जॉब, उनके ऊपर भी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं, तो हम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारी बढ़ जाती है. मैं कहूंगा आप किसी अनजान जगह जाओ और वहां पे जहां पे आपको एक भी बाशिंदा आपको नहीं जानता हो, वहां जाके आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो. थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे वहां के सभी लोग आपके अपने हो गए. श्री श्री रविशंकर जी को देखा होगा ना आपने, सुना होगा. यस, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं. अगर वो आपको फोन करते हैं, सुबह आपके पास उनका फोन आता है, मैं श्री श्री रविशंकर बोल रहा हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से, और मैं आपके शहर भोपाल में आ रहा हूँ, क्या आप मुझे एक वक्त का भोजन देंगे? कितने लोग हैं आप जो उनको भोजन कराएंगे? कितने लोग उनको अपने घर में ठहरा सकते हैं? कर सकते हैं ना? आप मिले हो उनसे? नहीं. फिर क्यों एक अनजान व्यक्ति को ठहराओगे? क्यों अनजान व्यक्ति को भोजन कराओगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान, एक सुपर ज्ञान इस दुनिया को दिया है, और वो इस ज्ञान में वॉक एंड टॉक, what he says, he walk in that life. वो खुद भी उस ज्ञान में जीते हैं, और उनके कारण करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है. उन्होंने दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का मिशन और विजन ही उनका ये है. मिशन और विजन क्या है? दुनिया के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना. बहुत बड़ा विजन है, और इस विजन को लेके आज वो हमने 156 कंट्री में मात्र 37 साल के अंदर पहुंच गए. राइट? तो जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वहां के पराये लोग भी अपने हो जाते हैं. राइट? यू टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स प्ले गेम. अभी ऑनलाइन में तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज समथिंग ऑफलाइन मोड में था, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है. इट्स अ वंडरफुल गेम. जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हम ऑफलाइन होगा तो आपके साथ हमारे आपके इंस्टीट्यूट में आके जरूर करवाएंगे इसको. राइट? हाँ, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? ओके. Ritika Chan is having a question. Yeah, एक बार. Student. Sorry. Good morning, sir. Good morning. Please tell your name and address me. Yeah. Yeah, sir, my name is Ritika Jan, and Okay. I'm from 5th sem and pursuing pharmacy. Okay. Yeah. Sir, my question is, as you told कि फ्यूचर के बारे में सोच के मतलब अभी से एंजाइटी और वरीज रहती है, बट आगे अपने को कुछ करना है तो फ्यूचर की टेंशन तो होती है, तो वही चीज उसको कैसे कंट्रोल करें मतलब. ओके, मैं आपकी बात समझ गया. आप फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हो. यस सर. राइट? प्लानिंग बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन हम प्लानिंग कैसे करते हैं? जिस वक्त हम प्लानिंग करते रहते हैं, जब कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आप अपने मन को टटोलना, वो कहाँ होता है? वो वाइब्रेट करता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर. जब वो पास्ट एंड फ्यूचर में रहता है तो हमारी प्लानिंग भी सही नहीं बनती है. तो आइडिया क्या है? व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर प्लानिंग, कम टू द प्रेजेंट मोमेंट फर्स्ट. Bring your mind to the present moment and then plan. I guarantee you, whatever you have planned, in keeping your mind in present moment, you will get success. I am a perfect example of, मैं अपने जीवन में अपनाया हुआ है, इसलिए मैं इतनी अथॉरिटी के साथ आपको कह रहा हूं. लेकिन हम जब प्लानिंग में जब रहते हैं तो हम पास्ट एंड फ्यूचर को लेके बैठते हैं. उन बातों, यार उसने पास्ट में ना उसने ऐसा किया, तो उसने ये कोर्स ज्वाइन किया था और उसकी तो नौकरी लगी नहीं, या उसके साथ ऐसा हो गया था, वो पढ़ नहीं पाया था, वो बहुत टफ है. कहां चले गए हम? दूसरे के पास चले गए, पास्ट में चले गए. फ्यूचर में इसमें ये है, लेकिन अभी देखो वो नया कोर्स आ रहा है, ये चीजें आ रही है, वो चीज आ रही है, तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी. हम कहां अटक गए? पास्ट एंड
फ्यूचर में अच्छा, कहीं ना कहीं आपका मन पास्ट एंड फ्यूचर में ले आके आपको कहीं ना कहीं पीछे अटका के रखता है। ठीक है, आप देखिए, आपके ना स्कॉलर को पीछे ऐसे बांध दूं, मैं किसी से खूंटे से बांध दूं और आपसे कहूं कि आगे बढ़ो, आप बढ़ सकते हो क्या? जीवन में ऐसा ही होता है, हम पास्ट में जब अटके रहते हैं ना तो हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस? आई होप आई हैव रिप्लाइड योर क्वेश्चन। yes sir. Thank you sir. एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, एक बार एक सत्संग में हमारे गुरुजी ने कुछ बोला और फिर वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, उनसे पूछा कि आपके कोई प्रश्न है क्या? तो कोई बोल ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रहा था, या तो कम से एक ने पूछ लिया। तो फिर दोबारा उन्होंने पूछा किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो फिर कोई नहीं बोला, कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं क्या समझूं कि सब लोग यहाँ पे बुद्ध हो गए हैं। क्या हो गए? बुद्ध हो गए हैं, या फिर एक तो बुद्ध हो गए या फिर बुद्धू हो गए। ये मैं नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या समझूं? But if you have any question, ask me, or else I am done with it. This is what mind management I have to explain. I hope मैं आप तक पहुंच पाया हूं। Yes? बिल्कुल सर। और इस सुदर्शन क्रिया को और इस ज्ञान को अगर आपको फुल लेंथ पे लेना है तो we have courses for this. हम लोग ये अभी ऑनलाइन भी कोर्सेस चल रहे हैं जो 2 घंटे पर डे 4 डेज का रहता है ना। सो आई एम ए सीनियर टीचर, आई एम टेकिंग कोर्सेस हियर। तो मैं अभी 29 तारीख से कोर्स ले रहा हूँ, मॉर्निंग 6:30 to 8:30 एंड इवनिंग 6 to 8 PM। ठीक है, 4 डेज। सो 29, 30th, 31st एंड 1st, ये 4 दिन मैं सुबह आपको अवेलेबल रहूंगा 6:30 to 8:30। और उसमें हम ये सुदर्शन क्रिया भी, आपको ब्रीदिंग टेक्निक भी आपको सिखा देते हैं। इसमें योग भी रहता है, मेडिटेशन की टेक्निक भी रहती है, प्लस बहुत सारे श्री श्री रविशंकर जी के की पॉइंट्स रहते हैं, की उसको हम कहते हैं नॉलेज कीज। हमारे जीवन में हर मोड़ पे लॉक्स हैं, उन लॉक्स को खोलने के लिए हमको चाबियों की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की कुंजियां। लेकिन हम लोग गलत लॉक अप्लाई करते हैं तो हम अटके रहते हैं। और जीवन धारा है, धारा जब अटकती है तो सड़ती है। तो इसलिए जीवन को चलते रहना चाहिए, राइट? तो जीवन को चलाने के लिए सबसे बढ़िया है, इफ यू लर्न दिस टेक्निक्स and give half an hour every day in your life, I tell you, life becomes so smooth, so lovable, so enthusiastic, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। ठीक है, so I can, मैं लोधी साहब को शेयर कर दूंगा वो लिंक को, और उसका एक डोनेशन रहता है 2000 रुपीज का, लाइफ टाइम डोनेशन है। वंस यू लर्न दिस, आप इस कोर्स को कितने बार भी आप कर सकते हैं। आई विल शेयर दैट लिंक विथ लोधी सर, आई गॉट हिज नंबर, so he can share it across. So those who are interested, they can go to the link and register yourself, है ना। And मेरा आपसे humble request is, not because I am from Art of Living, not because I am teacher of Art of Living, ये सिखाता हूँ, but मेरा अपने जीवन में 2003 से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद मैंने हजारों लोगों को कोर्स कराया है। इतना ज्यादा जीवन में फर्क आता है after doing सुदर्शन क्रिया, after practicing सुदर्शन, I'm not saying doing सुदर्शन क्रिया, आफ्टर प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया रेगुलरली, आप उसको सीख के आप देखें ना, 2 महीने आप जब करेंगे ना, पीपल विल स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट दैट। आपके बारे में लोग बोलने लगेंगे, आप तो जान ही जाओगे, लोग भी आपके लिए बोलने लगेंगे, राइट? तो इस जीवन को खत्म होने से पहले सुदर्शन क्रिया जरूर सीख लीजिए इस लाइफ में। इट्स अ प्रेशियस थिंग यू आर व्हिच यू आर गोइंग टू टेक, राइट? मन आपको बहुत इधर उधर डामाडोल करेगा, बट मेक इट ए कमिटमेंट दैट यू विल लर्न दिस सुदर्शन क्रिया नाउ, और बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना आपके लाइफ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। एंड आई थिंक 30th, 31st एंड ऑल देयर आर इट्स हॉलीडेज, राइट? सो यू कैन जॉइन दैट कोर्स। थैंक यू जैन साहब, एनीथिंग? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, और आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर किए हैं, माइंड से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड। हम सोचते थे अभी तक हम ब्रेन से सोचते हैं, एक्चुअली हम माइंड से सोचते हैं। बहुत डिफरेंस है लोगों की लाइफ में,
चीजों को लेने का, मतलब एक्सेप्ट करने का और उसको किस तरीके से मैनेज करने का। तो होपफुली ये जो लेक्चर है वो हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उन सबके लिए एक गेम चेंजिंग होगा, उनका लाइफ चेंजिंग होगा। वो अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, फ्यूचरिस्टिक जो भी गोल वो बनाए उसको आसानी से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लोधी सर, आई एम requesting you to please make a thank note for Ajit Bhaskar sir. Okay. Thank you, Nilesh. First of all, thanks to Ajit Bhaskar sir for giving a very nice and informative stage talk. I also want to thank our honorable CMD sir, Engineer Sanjeev Agarwal sir, Dr. Prashant Jain sir, VCM SGI, Ms. Shivani and Sakshi Agarwal, Executive Director, Sage Group, for motivation to organize such events. And I want to thank Dr. Jitendra Balbir, Director SIRTS Pharmacy, for continuous support and motivation. I want to thank all my colleagues for all type of direct and indirect support. Now, at last, I want to thank all the participants for listening us. Thanks to all of you. Thank you, sir. Thank you for inviting me. I'm Thank you. delighted to be here. And I Certificate होगा ना see so मेरे? many happy faces बिल्कुल here. सर। Thank you. Yes, sir. What a start of a day. You made a day, sir. Thank you, sir. सर ये आप प्लीज स्क्रीन शेयर Thank you. स्टॉप कर देंगे तो थोड़ा सा। Okay. Yeah. और कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज, सेशन ओपन है। बाय 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 सर। Okay, Certificate हो रहा? yes, I am going to share the token of appreciation is sparing your time with us. This is for you, sir. Thank you. Thank you you so very much. much. I hope you Thank can you. mail me this. बिल्कुल सर। Yeah, of course, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Good day. Thank you. With the permission of all dignitaries, I am going to stop today's session. Thank you for joining us. Thank you. Thank you.